नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और टाटा की ये गाड़ी क्यों बेटर है और इसमें से कौन सी वैरायटी जो मॉडल है कौन सा आपके लिए बेटर साबित होगा। ये ऐसा नहीं है कि सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा ही है, क्योंकि इंडिया में 90% लोग कार को खरीदना ही नहीं जानते। ये ऐसा मत करिए कि आप तीर अपने उड़ती हुई तीर को अपने आँखों पे ले लीजिए। तो ये है टाटा की कॉर्व और इतनी बेहतरीन डिज़ाइन बनाई है कि आप इसके आसपास लोग जो गाड़ियाँ बनाते हैं जैसे क्रेटा है और भी दूसरे लोग हैं, जलने लगते हैं। लगता है कि जैसे मिर्ची लग गई हो, क्योंकि इसकी डिज़ाइन और इस प्राइस रेंज में कोई और लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रेटा कोई बेकार गाड़ी है, लेकिन जो प्राइस है जो टाटा की है और जो इसकी मजबूती है वो कोई नहीं दे सकता। और जो पिछले प्रॉब्लम होती थी उसको भी इन्होंने दूर किया है इसमें। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, कितनी ज़बरदस्त जो है इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है एटलास पे। तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है ये सेफ्टी में। वैसे भी इसकी रेटेड कुछ नहीं, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है कि इतनी मजबूत गाड़ी ये टाटा बनाती है। टाटा का लोहा भर भर के डाल देती है। और इस तरह से कि जैसे सावन में बारिश होती है तो हरी घासें एकदम एक तरफ से उगना तेज़ से शुरू हो जाती है, इसी तरह से एकदम बिल्कुल लोहा इसमें इतना भर देते हैं टाटा के कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। जिनके लिए सेफ्टी मुख्य है उनके लिए टाटा बहुत ही बेटर जो है चॉइस हो सकती है। और इंटीरियर और ये सब इसका देखेंगे तो ये आप 1 करोड़ की गाड़ी लगेगी। और ये एसयूवी में इस तरह से किसी की डिज़ाइन नहीं है। इसके फीचर आप देख लीजिए, स्क्रीन पे इस तरह से चल रहा है। इसकी इंटीरियर देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है और 6 एयर बैग है इसमें। और इसमें जो मॉडल आते हैं वो पहले इंजन की ही बात कर लेते हैं तो एक 1.5 पेट्रोल इंजन है, एक 1.2 और 1.2 में एक टर्बो है और 1.5 में एक डीजल इंजन इसमें दिया जाता है। ऑप्शन इतने हैं कि आप ऐसा लगेगा कि गन्ने के खेत में घुस गए हैं और गन्ना नहीं खोज पा रहे हैं। इस तरह से कार मार्केट भी है और इसमें भी है। इतने मॉडल निकाल लिए हैं इन्होंने टाटा ने इसमें। और 10 लाख से शुरू हो के ये ईवी पे अगर जाएंगे तो ये लगभग 26-27 लाख तक की गाड़ियां हैं। लेकिन आप बेस से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो ये आपको काफ़ी बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। और जिन लोगों के पास पैसे की थोड़ा सा शॉर्टेज है या बेशक बेस मॉडल भी ले सकते हैं और उसमें कंपनी से ही इसमें चाहे वो 360 डिग्री का कैमरा हो या दूसरी जो चीज़ें नहीं हैं वो लगा सकते हैं। बेसिक चीज़ सब कुछ एलईडी से लेके इसमें बेस मॉडल से ही सब प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसमें 3 मोड है, इको मोड है, स्पोर्ट मोड है और सिटी मोड। 3 मोड में आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं। और फिश एंड फिनिश की जो इसमें प्रॉब्लम रहती थी टाटा में फिनिशिंग में, वो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे खरबूजे को देख के रंग बदल दिया, वैसे टाटा ने भी शायद अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। इसकी पेंट क्वालिटी जो ऊपर है वो क्रेटा से भी बेटर इसका निकल आया है टेस्टिंग में। और जो भी आप इस फिगर में भी देख सकते हैं जो इसके मटेरियल यूज़ किए गए हैं बहुत अच्छी तरह से। यद्यप हार्ड प्लास्टिक है, कहीं कहीं सॉफ्ट है, लेकिन टॉप मॉडल लेंगे तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो समस्या नहीं आने वाली है। रस्टिंग की समस्या होती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में गाड़ी की लाइफ ही सरकार ख़त्म करती जा रही है 15 साल, और डीजल का उससे कम घटाती जा रही है। तो बहुत लाइफ माने अब नहीं रख रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसकी चलती नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम इसमें सुधारने की ज़रूरत है जो रेस्टिंग इशू है, लेकिन शायद वो भी इसमें अभी तक कोई शिकायत तो नहीं मिली है। एडास भी आपको इसमें टॉप मॉडल में मिल जाएगा या बीच में भी मिल जाएगा। सनरूफ भी चाहते हैं तो काफ़ी कम पैसे में ही मिल जाएगा। और इसके सनरूफ और दूसरे कंपनियों के सनरूफ जो प्रोवाइड करते हैं उसकी अपेक्षा इसका जो ऊपर का फ्लोर है वो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी बेटर है। क्योंकि टाटा का लोहा है तो एकदम बिल्कुल भर भर के लगाता है। और इसका एडास लेवल भी 2 है। और जानकारी के लिए बता दें कि टीसीएस वगैरह इसकी कंपनी खुद है जो सॉफ्टवेयर बनाती है टीसीएस। तो इन्होंने जो इन्फोटेनमेंट का सिस्टम दिया उसमें सबसे बेटर कोई भी कंपटीटर नहीं है इसके आसपास। इतना बेटर दिया है इसमें। उस पर आपको जो है मैपिंग वगैरह सब कुछ इतना बेटर है और इतनी फैसिलिटी है लाइक ए मोबाइल, कि आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो किसी कंपटीटर का है नहीं, और वो बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। तो ये बहुत वैल्यू फॉर प्रोडक्ट टाटा मोटर ने लॉन्च किया है।
और एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा है इस पे 30,000 तो आप डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो प्लस 30,000 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई गाड़ी आपके पास है एक्सचेंज करते हैं तो ये आपको 60,000 का बेनिफिट भी इस पे मिल जाएगा। लेकिन ये आप देखिए, डीलर भी बहुत चालाक होते हैं, वो सिटी वाइज डिफरेंस रहता है। कुछ डीलर प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं प्रोवाइड करते, तो आप ये चेक कर लीजिए कहाँ से ये आपको मिलेगा। एलॉय व्हील तो ऐसा डिज़ाइन किया है कि जैसे इन्होंने दीपावली पे रंगोली सजाई जाती है उस तरह से बहुत ज़बरदस्त एलॉय व्हील है। और गाड़ी भी ऐसी सजाई है कि जैसे दुल्हन की तरह। बहुत स्पेसिफिकेशन नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप वीडियो में भी देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ उसमें हाईलाइट है जो पीछे रन कर रहा है, और वो आप देख सकते हैं। बस ये क्यों ख़रीदना चाहिए, जो मिथ है, जो लोग इसको अंडर रेटेड करते हैं, उस पे ये ग्राहकों के लिए जानना ज़रूरी है। अब यदि आप किसको कौन सा मॉडल लेना चाहिए, देखिए पैसा अगर कम है बेस मॉडल से शुरू करिए, नहीं थोड़ा सा लगा के इसके एक ऊपर वाला ले लीजिए तो एकदम और बेटर पड़ जाएगा। लेकिन बेस भी ठीक है, बाद में इसमें कंपनी फिटेड एसेसरीज़ लगा के भी आप इसको बेटर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिनको सिटी पे चलाना है और बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना है, वैसे भी सुरक्षित नहीं है इंडिया की रोडें। कब आप भूसे की तरह उड़ जाएं ये पता नहीं है, लेकिन ये टाटा है, आप बच जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि ये टाटा की गाड़ी ले रहे हैं तो सेफ्टी खरीद रहे हैं। तो 1.5 लीटर का जो नॉन टर्बो है वो आप ले लीजिए। स्मूथ चलेंगे, बहुत स्पीड में नहीं चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80-100 में रहिए सिटी में या हाईवे पे, तो उनके लिए ये बहुत बेटर चॉइस है और सस्ती भी पड़ेगी। और जिनको हाईवे पे ही पेट्रोल वर्जन में लेना है 1.2 का, वो जो है टर्बो ले लें। थोड़ा इंथुसियाज़म आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा उत्साहित से गाड़ी तेज़ी से चला सकते हैं, इनके लिए है। और जिनको बहुत ही स्पीड गाड़ी और बिल्कुल कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना हो, 1.5 लीटर डीजल ले लें। बेहद बेहतरीन, बेहद पावर, आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से आपके लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है वो आप ले सकते हैं। अब बात आ जाती है माइलेज की। तो माइलेज आप इसमें हार्डली कैसे भी चलाएं तो 14-15 का तो आपको माइलेज इसमें मिलने ही वाला है। और 15 तो बहुत लोग बताते हैं, कुछ लोग कम बताते हैं, लेकिन उनके ड्राइविंग स्किल या कोई प्रॉब्लम होगी गाड़ी में। नहीं तो इतना तो ये देती है, और इतना बहुत सफिशिएंट है एक एसयूवी कार के लिए। और इसमें 16 इंच के भी आप ले सकते हैं जो इसकी व्हील बेस है, और 18 इंच भी ले सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त एसयूवी बना के दिया है इन्होंने। तो मैं चाहूँगा मत चूको चौहान, आप जो है इसको, आप इस सफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो है, अब ये मर्सिडीज़ तो नहीं है, लेकिन ये आपको अंदर जब इसमें बैठेंगे तो आपकी फैसिलिटीज़ जो है ऐसा लगेगा कि मर्सिडीज़ के आसपास ही बैठे हैं। इसका टॉप मॉडल लेते हैं, इतनी बेहतरीन, इतनी सारी चीज़ें दी गई। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।